जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था तो रावण मृत्युशैया पर पड़ा था। जीवन के अंतिम समय में रावण ने लक्ष्मण को कुछ ऐसे उपदेश दिए थे जो हर किसी को जरूर जानना चाहिए। रामायण की कहानी के अनुसार रावण का वध भगवान राम के हाथों हुआ था। माना जाता है कि रावण दुनिया का महान विद्वान था। रावण के मरते वक्त राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण नीति और शक्ति का महान ज्ञाता है। ऐसे समय में तुम्हें महाज्ञानी रावण से सफल जीवन का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ये सुनकर लक्ष्मण दशानन के पैरों में जाकर बैठ गए। तब महाज्ञानी तथा प्रकांड विद्वान रावण ने लक्ष्मण को जीवन की 3 अमूल्य बातें बताई। आइए जानते हैं उन 3 बातों के बारे में। रावण ने लक्ष्मण को सबसे पहली बात यह बताई कि शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। उसके लिए कभी ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, वरना जीवन कब समाप्त हो जाए किसी को पता नहीं। और अशुभ कार्य को जितना टाला जा सके जीवन के लिए उतना अच्छा है। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई कि शत्रु तथा रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा रोग भी प्राण घातक हो सकता है। छोटे से छोटा शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। रावण ने राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना को तुच्छ समझा था और वही रावण की मृत्यु का कारण भी बने। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी ज्ञान की बात यह बताई कि अपने जीवन से जुड़े राज को यथासंभव गुप्त ही रखना चाहिए। उसे किसी भी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह आपका सबसे प्रिय क्यों ना हो। यदि वह रहस्य किसी के सामने आ गया तो उसका जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। रावण के नाभि में अमृत कुंड होने का रहस्य विभीषण को पता था और यही रावण की हार की वजह बन गया। रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि किसी भी शुभ या अच्छे काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। वहीं अशुभ काम के लिए जितना मोहवश करना पड़े उसे उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। अपनी शक्ति और पराक्रम में इतना घमंड नहीं करना चाहिए या इतना अधिक अंधा नहीं होना चाहिए कि शत्रु तुच्छ लगने लगे। रावण भले ही एक राक्षस कुल का राजा था, लेकिन उसके जैसा दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। इसलिए कहा जाता है कि रावण सिर्फ एक है। लंकाधिपति दशानन महाराज रावण अत्यंत ही बलशाली, महापराक्रमी योद्धा, परम शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता और महापंडित था। क्यों राम ने लक्ष्मण को रावण से शिक्षा लेने को कहा। जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तो रावण की हार हुई। रावण मरणासन्न अवस्था में था। तब भगवान राम से लक्ष्मण को रावण ने शिक्षा लेने को कहा, क्योंकि राम भी जानते थे कि रावण इस संसार के नीति, राजनीति और शक्ति के महान पंडित थे। इसलिए राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम रावण के पास जाओ को उससे जीवन से जुड़ी ऐसी शिक्षाएं प्राप्त करो जो तुम्हें और कोई नहीं दे सकता है। प्रभु श्री राम के तीर से जब रावण मरणासन्न अवस्था में हो गया तब श्री राम ने लक्ष्मण से उसके पास जाकर शिक्षा लेने को कहा। श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण चकित रह गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। भगवान राम की बात सुनकर लक्ष्मण मृत्युशैया पर पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन लक्ष्मण के काफी देर खड़े होने पर भी रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण राम के पास वापस आ गए और कहा कि प्रभु, मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तब भगवान राम बोले कि किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर नहीं बल्कि चरणों के पास खड़ा होना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मण फिर से रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हो गए और रावण ने मरने से पहले लक्ष्मण को जो बातें बताई वह आज भी हर किसी को जरूर जाननी चाहिए। रावण ने मरने से पहले क्या कहा? रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि किसी भी शुभ या अच्छे काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए।
वहीं अशुभ काम के लिए जितना मोह वश करना पड़े उसे उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। अपनी शक्ति और पराक्रम में इतना घमंड नहीं करना चाहिए या इतना अधिक अंधा नहीं होना चाहिए कि शत्रु तुच्छ लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मानव और वानर के अलावा कोई मुझे नहीं मार सकेगा, लेकिन इसके बावजूद मैंने इन्हें तुच्छ मान लिया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिस कारण आज मैं मरणासन्न अवस्था में पड़ा हूँ। रावण का तीसरा उपदेश था कि अपने शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की समझ होनी चाहिए। कई बार हम शत्रु को अपना मित्र समझ लेते हैं, जो कि बाद में हमारे शत्रु साबित होते हैं। वहीं जिसे हम शत्रु समझकर पराया कर देते हैं, वही हमारे असली मित्र होते हैं। रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहा कि अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे वह आपका कितना भी सगा क्यों न हो, क्योंकि विभीषण जब लंका में था तब वह मेरा शुभेच्छु था और जब वह राम की शरण में गया तो मेरे ही विनाश का कारण बन गया। रावण का आखिरी उपदेश था कि किसी भी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पराई स्त्री पर बुरी नजर रखता है वह नष्ट हो जाता है।